चलो डर का सामना करते हैं। क्यों नहीं लोग उन खौफनाक कहानियों के बारे में ज्यादा बात करते। अंधेरा छाता है, हवा में एक अजीब सी सर्दी है। कहानियां जो सिर्फ डर और रहस्यों से भरी हैं, जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी की रातों की नींद चुराई है। ये है डरो फैक्ट्स, जहां हर कहानी सच है और हर सच एक नई डरावनी दास्तां कहलाता है। डर के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब से तुम सिर्फ देखोगे नहीं, महसूस भी करोगे। शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे जहन में हमेशा के लिए बस जाएगी। क्या तुम तैयार हो? चलो डर को सामने आने दो। रायपुर, इतिहास में डूबा एक शहर, अपने दिल में राज छुपाए हुए है। शहर की रोशनी जहां धुंधली पड़ती है, वहां एक उजाड़ हवेली खड़ी है। इसकी दीवारें बीते युग की कहानियां फुसफुसाती हैं। हवेली के चारों ओर एक भयानक सन्नाटा पसरा रहता है, एक सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है। कभी भव्य रही यह हवेली अब खंडहर में है। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती रहती हैं। हवेली के अंधेरे अतीत के बारे में अफवाहें फैली हुई हैं। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं, अस्पष्ट घटनाओं की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हवेली में भूत हैं, एक ऐसी जगह जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला है। हवेली का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। साल था 1984। एक चंद्र ग्रहण ने आसमान को लाल और काले रंग में रंग दिया था। हवा में एक अशुभ ऊर्जा भर गई थी, एक अनहोनी का आभास। अंदर अरविंद और उनकी बेटी मीरा अकेले थे। ग्रहण ने दीवारों पर लंबी विकृत परछाइयां डाली। गर्मी की रात के बावजूद अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मीरा को एक चुभन भरी डर, एक बेचैनी महसूस हुई जिसे वह समझा नहीं सकी। जैसे ही ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा, हवेली में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। बत्तियां टिमटिमाईं, फिर बुझ गईं। हवेली को अंधेरे में डुबो दिया। अंधेरा घना था, बस खिड़कियों से छनकर आती ग्रहण की हल्की लाल चमक ही दिखाई दे रही थी। मीरा की सांस गले में अटक गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक दालान में एक फर्श का तख्ता कड़क गया। मीरा जम गई, सुनने के लिए कान लगाए। एक और कड़क, इस बार और करीब। अरविंद ने कांपती आवाज में पुकारा, कौन है वहां? सन्नाटा। फिर एक धीमी गड़गड़ाहट, अब और करीब और खतरनाक। मीरा को एक ऐसी निश्चितता के साथ पता था जिससे उसकी रूह कांप उठी थी कि वे अकेले नहीं थे। धुंधली रोशनी में आकृति दालान में सरकती हुई आ रही थी, उसका रूप बदलता और घूमता हुआ। मीरा डर के मारे उस आकृति को देखती रही, अपनी नजरें हटाने में असमर्थ। अरविंद ने डर से पीला पड़ गया चेहरा मीरा को अपने पीछे धकेल दिया। भागो मीरा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। छिप जाओ, मैं इसे रोक लूंगा। मीरा हिचकिचाई, अपने डर और अपने पिता के लिए प्यार के बीच फंसी हुई। लेकिन उसकी हताश याचना ने उसे हरकत में ला दिया। जैसे ही वह भागी, उसने अपने पिता की चीख सुनी, खून जमा देने वाली चीख जो हवेली में गूंज उठी। मीरा अपने पैरों पर लड़खड़ा गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सीढ़ियों से ऊपर भागी, उसकी सांस फूल रही थी। वह अपने कमरे में पहुंची, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह ताले के लिए टटोलती रही, उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। वह अंधेरे में दुबकी रही, उसका शरीर कांप रहा था, उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। घर का सन्नाटा उस पर छा गया, हर आवाज को बढ़ाता हुआ। उसके पिता की चीख उसके दिमाग में गूंज रही थी, उस भयावहता की निरंतर याद दिलाती रही जो उन पर आई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। काश वह गायब हो जाती, काश वह इस दुःस्वप्न से जाग जाती। घंटे बीत गए, या शायद मिनट ही थे। आखिरकार मीरा ने बाहर झांकने का साहस जुटाया। सुबह की पहली किरणें खिड़की से छनकर आ रही थीं, उसके कमरे में लंबी परछाइयां डाल रही थीं। वह अलमारी से बाहर निकली, उसकी टांगें अकड़ी हुईं और दर्द कर रही थीं। वह दरवाजे तक पैर की उंगलियों पर चली, उसका हाथ घुंडी पर मंडरा रहा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। दालान में सावधानी से झांका। दालान खाली था,
सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ। लेकिन सन्नाटा अभी भी वहां था, एक भारी दमनकारी सन्नाटा जो अनकही भयावहता की बात करता था। यह थी आज की कहानी, एक और सच जो डर के साथ जुड़ा था। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो